10th के फिजिक्स में लाइट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, तो पार्ट 9 है परावर्तन के नियम क्या हैं। तो परावर्तन क्या चीज़ है ये तो तुम लोग को बतला दिए हैं। तो ये रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का एक नियम के तहत होता है। कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लो ये मिरर है, कांच का दर्पण है, तो इसको हम लोग कैसे दिखलाते हैं, एक सरल रेखा के द्वारा, और सरल रेखा के एक और ये कलई किया हुआ ये जो चिन्ह हम दे रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, एक पृष्ठ कलई किया हुआ है, अर्थात पहले चांदी का परत चढ़ाया गया है, इसके ऊपर एक रंग का परत, और दूसरा पृष्ठ बिना परत वाला है जो परावर्तक सतह का काम करता है। तो अब देखो प्रकाश, मान लो ये ए बी परावर्तक सतह है, किसी दर्पण का परावर्तक सतह इसमें कौन सा होगा, ऊपर वाला नहीं नीचे, यानी आगे वाला ये परावर्तक सतह हो गया, पीछे से कलई किया हुआ है। अगर इसको हम लोग मिरर मान लेंगे तो इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, इस किरण का क्या नाम होगा बोलो। प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, तो प्रकाश के परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें या टकराने वाली किरणें आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहलाएगा। तो ये हो गया तुमको आपतित किरण। अब यहाँ अगर हम लोग लंब डालते हैं इस बिंदु पर, तो इसका अर्थ हुआ कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, और ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा। क्योंकि ये लंब हो गया, इसका नाम मान लो दे देते हैं पी क्यू, ये हो गया एस। तो एस पी परावर्तक सतह पर आने वाली या टकराने वाली किरण है, जिसको क्या नाम, जिसका नाम होगा आपतित किरण। मान लो आपतित किरण, यहाँ हम लोग अभिलंब, ये आपतन बिंदु हो गया पी, इस पर जो लंब डाले हैं तो ये कोण कुछ न कुछ तो होगा, चलो मान लेते हैं ये कोण 30 डिग्री का है। तो अब यहाँ से जो परावर्तित किरणें निकलेगी, परावर्तक सतह पर टकराकर वापस आने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती है। तो यहाँ से जो ये किरणें आएगी ऐसे, तो ये कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है अभिलंब के साथ ये ऐसे आया 30 डिग्री का कोण बनाया, ये आपतित किरण एस पी आर के रूप में नहीं लौट करके ऐसे, यानी ये आप परावर्तित किरण के रूप में लौटे, ये कोण तो बहुत हो गया, 30 डिग्री नहीं होगा। परावर्तन का नियम है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाता है उतने ही डिग्री का कोण ये परावर्तित किरण उतने ही डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाता है। अर्थात परावर्तन का नियम, जब परावर्तन होता है यानी प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकरा करके लौटती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस पर हम लोग लंब खींचते हैं, इधर भी 90 इधर भी 90, लंब का तो अर्थ ही यही हुआ। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, इसका पहला नियम है परावर्तन का। आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा कोण होगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो ये कोण बना रही है उसे आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन से परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तन का नियम है, किसी भी सतह पर परावर्तन होगा, सतह समतल हो, जो भी तू लोग पढ़ रहे हो समतल दर्पण के बारे में, समझा ना। ये परावर्तन का नियम जो है, तो आपतन कोण और तो परावर्तन की जो भी घटना होगी, जैसे भी परावर्तन होगा, तो परावर्तन में दो तरह का किरण रहेगा, एक आपतित किरण और टकरा करके लौटेगा तो कहा जाएगा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बनाएगा और परावर्तित किरण भी कोण बनाएगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका अर्थ हुआ परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 50 डिग्री का ही कोण बनाएगा। समझ गया? ये किरण एसपी किरण 50 डिग्री का कोण बना रहा है,
तो ये PR भी 50 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई ऐसी किरण है जो मान लो ये आ रही है, ये कोण बनाया अभिलंब के साथ 70 डिग्री का, तो इसका मतलब ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 70 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। समझा? इसका प्रूफ दिया गया है। बिना प्रूफ का साइंस चलता है? 100% प्रूफ के बाद हजारों प्रयोग होता है। जब हर एक प्रयोग का एक ही रिजल्ट आने लगता है तो वही बन जाता है सिद्धांत। जैसे न्यूटन ने कहा पृथ्वी चुंबक है, तो इसका मतलब बहुत प्रयोग क्या होगा जी? कोई भी सिद्धांत जो होता है हजारों लाखों प्रयोग करने पर, ये शुरू में नहीं बतलाए, ऑब्जर्वेशन करता है, किसी एक घटना का रिजल्ट बार बार एक समान आ रहा है कहीं पर भी, तो वही बन जाता है सिद्धांत। तो परावर्तन जो होता है, तो परावर्तन का पहला नियम हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। इसको समझ गया ना? आपतन कोण को हम लोग I से व्यक्त करेंगे। यहाँ I बराबर इस SP किरण के लिए ये 50 डिग्री है, तो I बराबर हो गया 50 डिग्री, और ये रिफ्लेक्शन कोण को R से व्यक्त करते हैं, तो I का मान होगा 50 डिग्री, तो R का भी मान होगा 50 डिग्री। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम जो है, तो दूसरे नियम को समझने से पहले तू लोग एक बात को अलग से समझो। तल का क्या अर्थ होता है? पृष्ठ होता है ना। जैसे बोर्ड का ये तल जो है समतल है, समजोड़ तल, ये सब बतलाए हैं। तो अब ये तो लोग ध्यान दो, ये देखो तो ये जो है बोर्ड के तल को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। अगर हम लोग ये कहें एक ठो ये ले लो, ये वाला बोर्ड के तल को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो दूसरा नियम है ये आपतित किरण, ये भी हो गया तुमको दर्पण, ये हो गया परावर्तक सतह। तो इसको मान लेते हैं PQ, आपतित किरण। अपरावर्तित किरण में किरण में तीर का निशान देना जरूरी है। इसी तीर से पता चलता है कि P से Q की ओर किरणें जा रही है, और ये तीर से पता चलता है जो Q से R की ओर किरणें आ रही हैं। तो परावर्तन में देखो PQ हो गया आपतित किरण, ये QR हो गया परावर्तित किरण, इसके बाद QS ये हो गया अभिलंब। तो परावर्तन जब होता है, प्रकाश का परावर्तन, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं। इसका अर्थ समझा? एक ही तल में होते हैं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, मान लो इधर से किरणें आ रही है, इस तल पर आ रही है बोर्ड के तल पर, तो अब ये PQ किरण मान करके चलो बोर्ड के तल पर नीचे से हम लोग टॉर्च जलाए हुए हैं, तो बहुत सारी लाखों अनंत किरणें निकल रही हैं, और सामने में एक परावर्तक सतह रख दो, तो कल्पना करो सिर्फ एक किरण के बारे में सोचना है। अनंत किरणों में से ये PQ किरण आ रही है परावर्तक सतह AB से टकराने के लिए, तो ये PQ बोर्ड के तल से होते हुए आ रहा है। अगर टॉर्च जलाओगे यहाँ पर तो किरणें छितराएगी न सभी दिशा में, तो कल्पना करो एक इस सतह पर आ रही है PQ के रूप में तल को स्पर्श करते हुए, और यही PQ किरण तल को स्पर्श करते हुए ये AB परावर्तक सतह पर पड़ रहा है, तो ये QR के रूप में परावर्तित किरण के रूप में जब लौटेगी तो तल से ऊपर ऐसे उठ करके नहीं, देखो तो ये परावर्तित किरण मान लो, ये आपतित किरण है, तो PQ आपतित किरण इस तल को स्पर्श कर रहा है, ये परावर्तित किरण तल को तो स्पर्श नहीं कर रहा है। अगर ऐसे स्पर्श करते हुए आवे तो कहा जाएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल में है ना। PQ कैसे नहीं, PQ कैसे तल को स्पर्श करके आएगा? वो तो ऊपर से आएगा, तो ऐसे आएगा। ये हमको मालूम है समस्या कहाँ पर है, हम लोग के समय में भी समस्या थी। चलो देखो, ये दर्पण है या परावर्तक सतह है। अब यहाँ पर
यह है परावर्तक सतह। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टॉर्च जलाएंगे, यहाँ पर मान लो जलाए ऐसे, तो बहुत दिशाओं में किरणें निकलेगी। ध्यान दो, ये बात है सिंपल, लेकिन दिमाग में बहुत देरी से किसी को भी ये कंसेप्ट बनता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यहीं पर हम लोग एक टॉर्च जलाएंगे, जैसे कल्पना करो ये एक टॉर्च है, ये ऊपर वाला है जिसमें बल्ब का सेटिंग है, स्विच दिए तो प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलेगी। अब सभी दिशाओं में निकलेगी, आगे में तू रख दो, आगे में ये परावर्तक सतह रख दिए ऐसे, तो इस परावर्तक सतह से टकराएगी, मतलब इस सतह से किरणें जब टकराएगी तो परावर्तन होगा, परावर्तित किरण के रूप में निकलेगी ना। तो अब ऐसे इसको सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर जलाएंगे तो एक इससे कई विभिन्न दिशाओं में किरणें निकलेगी। हाँ, ठीक से समझो। हाँ, दर्पण के नीचे जलाएंगे तो मतलब समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसे भी जलाएंगे न जी। हाँ। ऐसे जलाएंगे तो ये मान लो कोई परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह है तो इससे निकलेगी किरण। जब हम लोग टॉर्च की रोशनी जलाएंगे तो अनंत किरणें इस पर पड़ेगी, या पड़ेगी तो टकरा करके लौटेगी। तो ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। किसी पिंड का किसी सतह से टकरा करके लौटना उस पिंड का परावर्तन कहलाता है। ये सब बतलाए हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकरा कर वापस लौटती है, ऐसी ही घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन होता है कैसे, तो दो नियमों का पालन करता है किसी भी सूरत में। पहला नियम बतला दिए हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरणें, परावर्तित किरणें एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में होते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ, तो इस पर जैसे हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो एक किरण के बारे में सोचो तो सब किरण के बारे में अपने समझ जाओगे। तो यहाँ से देखो किरणें निकलेगी, तो एक किरणें निकलेगी, मान लो सीधे ऐसी गई, यहाँ पर नीचे में ऐसे इसको समझो। एक किरणें इस विभिन्न दिशाओं में जाती है, तो एक किरण के बारे में सोचो, इस तल को स्पर्श करते हुए गई एक किरण। तो जो किरण इस तल को स्पर्श करते हुए गई तो लौटेगी परावर्तित किरण के रूप में। तो इस तल से ऊपर उठ करके नहीं, बल्कि इसी तल को स्पर्श करते हुए लौटेगी। अभिलंब जो डालेंगे वो भी इसी तल पर डालेंगे। समझा बात को? तो लाइट उस तल के बराबर में जब जलाएंगे तब ऐसे होगा, ऐसा बराबर में नहीं। तल का अर्थ फिर एक बार देखो, हम देखो समझ। चलो ऐसे देखो, अब यहाँ टॉर्च जलाएंगे, इसकी बात छोड़ दो। यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो बहुत सारी किरणें विभिन्न दिशाओं में निकलेगी। तो कल्पना करो एक किरण इस तल के, ये एक तल है ना, कॉपी का तल। तो यहाँ पर ऐसे टॉर्च जलाए तो किरणें तो अनंत किरणें निकल रही है। एक किरण, उसमें से एक किरण की कल्पना करो। अब एक किरण जो है ऐसे इसमें गई, देखो इसमें ये बोर्ड है, तुमको परावर्तक सतह टकरा करके जो टकराएगी, जो किरण तल को स्पर्श करते हुए फिर इसी तल को स्पर्श करते हुए वापस लौटेगा। ऐसा नहीं जो इस तल को स्पर्श करते हुए टकराया और लौटते वक्त जो है तल से ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड परावर्तन है, थोड़ी होगा, जैसे कि ऊपर से टूटेंगे तो तल छोड़ देगा ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, समझा? इतना ही आंसर है। परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण समान होते हैं, तो बतला ही दिए हैं। ये आपतित किरण हुआ PO, अभिलंब के साथ OS अभिलंब हुआ, ये कोण I, आपतन कोण बना रहा है। I का मान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री कुछ भी हो सकता है। और ये हो गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम है परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। I का जो वैल्यू होगा R का वही वैल्यू होगा।
पहला नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। जी। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसी को अच्छा से समझना है, पहले इसको लिख लो, हम मिटा करके इस पर एक बार और डिस्कशन कर देते हैं। इसका दूसरा नियम जो बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे मान लो यही है तुमको परावर्तक सतह, तो इस पर जो किरणें पड़ेगी तो अनंत किरणें पड़ेगी। तो जो एक उदाहरण एक किरण पर देंगे वही सब किरण के लिए लागू होगा। तो इस पर कल्पना करो, कहीं से रोशनी आ रही है, किरण आ रही है, ये परावर्तक सतह पर टकराया, तो एक का हम लोग उदाहरण ले, मान लो ये है, इस पर आपतित किरण इस ढंग से पड़ी ऐसे, तो ये इसका एक अपना तल होगा। तल का अर्थ हुआ जैसे नीचे से हम कॉपी दे दिए, तो ये कॉपी के तल पर होकर के अभी ये मार्कर है जिसको किरण मानो, समझ गया। ध्यान से देखो, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित होकर के इस परावर्तक सतह पर यहाँ आपतन बिंदु पर परावर्तित होगा, तो ये देखो ऐसे लौटेगी। अब बोलो तो दोनों मार्कर एक ही तल पर है, तो देखो ये एक जिस आपतित किरण का उदाहरण ले रहे हैं उसी किरण, वही किरण जब परावर्तित किरण के रूप में लौटेगी, तो पहले ये बोलो तो ये दोनों आपतित किरण अपरावर्तित किरण एक ही तल में है। एक तल में होने का अर्थ हुआ, मान लो ये आपतित किरण इस सतह को एक हम तल मान लिए हैं, तो इस सतह से होकर के जा रही है एक तल से, और मान लो ये जब परावर्तित होगा तो ऐसे ये मार्कर दूसरा परावर्तित किरण मान लो इसको, ये बोलो तो आपतित किरण जो नीचे वाला ये मार्कर है, ये परावर्तित किरण के रूप में लौटेगी। तो अब बोलो दोनों एक तल में है? नहीं है, नहीं है। तो अगर हम लोग मान लो आती है तो अनंत किरणें, तो कोई किरण का उदाहरण लेंगे, जैसे मान लो तिरछी किरणें आई या लंबवत किरणें आई, इससे मतलब नहीं है। अब देखो ये इस ढंग से आ रही है, तो इसके नीचे एक ये तल है, इस तल पर है, तो ये परावर्तित होकर के लौटेगी, तो उसी तल होते हुए लौटेगी, न कि ऊपर उठ करके या ऐसे। लंबवत किरण की चर्चा छोड़ो ना, उसका अलग नियम है। तो ये देखो दोनों किरणें, जो भी किरण आएगी ऐसी वाली किरण आएगी तिरछी किरणें, इसका तल ये हो गया, उसी तल में ये लौटेगी परावर्तित होकर के। अब बीच में अभिलंब डालो तो अभिलंब भी उसी तल पर हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक तल में हुआ। मान लो कोई दूसरा किरण है ऐसे आती है, तो उसका तल ऐसे बनेगा। तो ये भी जो जिस ढंग से आएगा आपतित किरण जिस तल होते हुए, उसी तल होते हुए दूसरा परावर्तित किरण लौटेगा और अभिलंब भी उसी तल में होगा। बोलो तो अब भी कंफ्यूजन रहा? नहीं। अब अगर मान लो हम लोग ऐसे रखे हैं परावर्तक सतह, ये ए बी है, ठीक है, तो पीछे से रोशनी आ रही है, प्रकाश की किरणें, तो रोशनी जो आ रही है प्रकाश की किरणें, यहाँ पर बल्ब जला हुआ है, तो इससे तो विभिन्न दिशाओं में न निकल, सॉरी इस ढंग से न निकल रहा है जी अनंत किरणें। तो कल्पना करो एक किरण इस बोर्ड को स्पर्श करते हुए आ रही है, बोर्ड से ऊपर भी अनंत किरणें निकल रही है, तो कल्पना करो बोर्ड को स्पर्श करते हुए, यानी इस तल को स्पर्श करते हुए आ रही है। तो ये सीधी किरणें जब परावर्तित होगी डीई के रूप में, यहाँ पर लंब खींचो, तो सीधी आपतित किरणें बोर्ड के तल को स्पर्श करते हुए आ रही है, तो परावर्तित किरण के रूप में जब सीधी किरणें लौटेगी तो बोर्ड के तल को ही स्पर्श करते हुए लौटेगी। और ये जो है अभिलंब, अब बोलो तीनों एक ही तल में हुआ। कुछ किरण ऐसी भी आती होगी जो देखो ऐसे आएगी यहाँ पर। अब फिर देखो ये ए बी परावर्तक सतह है, ध्यान से देखो, एक किरण आ रही है इस ढंग से ऐसे, मान लो इस आपतन बिंदु पर यहाँ पर इसका तल अलग बन रहा है ना,
तो ये ऐसे ही लौटेगा। अब इसके नीचे देखो तो एक कॉपी रखोगे तो पता चलेगा एक ही तल में आपतित किरण जिस तल में आई उसी तल होकर के लौट रही है परावर्तित किरण के रूप में, और दोनों आपतित और परावर्तित किरण का तल एक ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अभिलंब का भी तल वही होगा। तो अब ऐसे भी समझो नहीं, ये आपतित किरण है, नीचे में परावर्तक सतह रख दो तो एक ही तल का अर्थ हुआ। ये नहीं हुआ, देखो तो इधर एक तल बन रहा है, ये उठा हुआ है ना, समझ गए। अच्छी तरह समझा। हाँ तो परावर्तन का नियम समाप्त होता है। अगले अभी ये परावर्तन चैप्टर ही चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। इसके आगे तुम लोगों को प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगले पार्ट से शुरू होगा।